जय श्री राम। जय हनुमान जी। आइए शुरू करते हैं किष्किंधा कांड। भगवान राम आगे चले और ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे हैं। वहां मंत्री सुग्रीव रहते हैं। अनुपम शक्तिशाली दोनों वीरों को देखकर सुग्रीव को भय हुआ, तो उन्होंने हनुमान जी से कहा, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। पर हनुमान जी, आप पता तो कीजिए कि ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। हनुमान जी सिर निभाकर वहां से साधु का वेश धरकर भगवान राम और लक्ष्मण के पास पहुंची और जाकर उनसे पूछते हैं, हे वीर पुरुषों, सुंदर गौर वदन के क्षत्रिय, तुम कौन हो और वन में क्यों फिर रहे हो? कठिन भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले पदयात्री, आप इस कठिन वन की धूप और वायु को क्यों सहन कर रहे हो? क्या देवों में से कोई एक हो, या तपस्वी नर या नारायण हो जो इतनी कठिन तपस्या कर रहे हो? क्या आप दोनों भवसागर में डूबते हुए इस जगत को पार उतारने और पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रकट हुए हो, या इस अखिल विश्व के स्वामी हो जो तुम मनुष्य के अवतार में यहाँ आए हो? हनुमान जी के भाव भरे वचनों को सुनकर प्रभु बोले, हम कौशल प्रदेश के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। हम पिता की आज्ञा को मानकर वन में आए हैं। हमारे साथ एक सुकुमारी स्त्री भी थी जिसे निशाचर हर कर ले गए। बस इतना कहने की देर थी कि हनुमान जी अपने भगवान राम को पहचान गए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, वह सुख जो उस समय हनुमान जी को हुआ वो कहा नहीं जा सकता है। तब प्रभु ने हनुमान जी को उठाकर अपनी छाती से लगाया और नेत्रों के पवित्र जल से सींचकर उसके हृदय को शांति दी। प्रभु ने कहा, हे हनुमान जी, तुम अपने मन में गलानी मत करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी ज्यादा प्यारे हो। मुझे सभी समदर्शी कहते हैं, परंतु फिर भी मुझे वह सेवक अधिक प्यारा है जो एकमात्र मेरा ही भरोसा करता है। स्वामी को अपने अनुकूल देखकर हनुमान जी के हृदय में अति प्रसन्नता हुई और उनका भय और दुख मिट गया। हे नाथ, इस पर्वत पर आपका दास सुग्रीव रहता है। वह सीता जी की खोज कराएगा, जहां तहां करोड़ों वानरों को भेजेगा। राम को देखकर सुग्रीव ने अपने जीवन को धन्य जाना। सुग्रीव आदर सहित प्रभु के चरणों में प्रणाम करके मिला और श्रद्धा भक्ति के साथ राम और लक्ष्मण जी से भेंट की। आंखों में आंसू भरकर बोला, हे नाथ, जानकी जी अवश्य मिलेंगी। एक बार मैं यहाँ बैठकर मंत्रियों सहित विचार कर रहा था तो मैंने आकाश मार्ग से देखा था कि कोई स्त्री बिलखते हुए जा रही थी। वह राम राम कहते हुए अपना एक वस्त्र यहाँ पर गिरा गई थी। प्रभु ने मांगा तो सुग्रीव ने तुरंत लाकर दिया। प्रभु उस वस्त्र को हृदय से लगा लिया तो सुग्रीव समझ गया ये सीता माता का ही है। तब उसने प्रभु से कहा, आप चिंता मत करिए, धीरज धरिए, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगा। जैसा भी हो सीता जी जरूर मिलेंगी। सखा सुग्रीव के वचनों को सुनकर अत्यंत बलशाली कृपा सिंधु प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। हे सुग्रीव, क्या कारण है जो तुम वन के पर्वत में रहते हो? मुझसे कहो। तब सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मैं और बाली, हम दोनों भाइयों में ऐसी प्रीति थी जिसका वर्णन नहीं हो सकता। मय दानव का पुत्र मायावी हमारे नगर में रात्रि पर आकर द्वार पर पुकार रहा था। बाली को उसकी पुकार सहन नहीं हुई और वह उसे मारने के लिए दौड़ा। बाली को देखकर वह भागा, तब मैं भी बाली के पीछे पीछे दौड़ा। वह निशाचर एक पर्वत की गुफा के अंदर चला गया। तब बाली ने मुझे ये समझाकर कहा कि 15 दिन तक मेरी बाट देखना, यदि तब तक मैं ना आऊं तो मुझे मरा हुआ समझ लेना। हे प्रभु, मैं वहां 1 महीने तक रहा। जब गुफा से रक्त की धार निकली तब मैंने सोचा कि बाली को उस दैत्य ने मार दिया है। अतः गुफा पर पत्थर रखकर मैं वहां से भाग निकला। हे प्रभु, बाली अति ही महान बलवान है जिसे आज तक कोई भी नहीं जीत पाया है। मैंने सोचा जब निशाचर ने बाली को मार ही दिया है तो वह आकर मुझे भी मार देगा। चिंता में अधीर होकर मैं घर को आया
सबने पूछा, बाली कैसे मर गया? मैंने सबको सब कुछ बताया। सुनकर पंपापुर के लोग बहुत व्याकुल हो गए। तब मंत्रियों ने नगर को बिना राजा के देख मुझे बलपूर्वक राज्य दे दिया। जब बाली उसे मारकर घर आया तो मुझे देखकर उसके मन में भेदभाव उत्पन्न हो गया। सुग्रीव कहता है, हे प्रभु सुनिए, बाली महान बलवान और बड़ा ही रणधीर है। उसके भय से कृपालु प्रभु मैं सभी देशों में घूमता फिरा। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले प्रभु की दोनों भुजा फड़कने लगी। प्रभु बोले, हे सखा, अब तुम मेरे बल पर चिंता छोड़ दो। मैं सभी तरह से तुम्हारे काम आऊंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। प्रभु को अपने ऊपर अति कृपालु जानकर कपीराज सुग्रीव के मन में बहुत हर्ष हुआ। वह प्रभु के चरणों में बारंबार सिर नवाता रहा। प्रभु को सर्व समर्थ जानकर सुग्रीव को जब कर्ता और अकर्ता का ज्ञान हो गया तो बोला, हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन चिंता रहित स्थिर हो गया है। और सुग्रीव ने कहा, हे प्रभु, सुख संपत्ति और परिवार की बढ़ाई, इन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा करूंगा। ये सब प्रभु की भक्ति में बाधक हैं। ऐसा आपके चरण कमलों की आराधना करने वाले संत जन कहते हैं। शत्रु मित्र सुख दुख जगत में जो कुछ है सब माया से उत्पन्न हुआ है। इनमें कभी परमार्थ नहीं है। बाली मेरा परम हितैषी है। उसकी कृपा से तो आप मुझे मिले हैं। स्वप्न में यदि किसी से लड़ाई हो जाती है तो जागने पर बुद्धि विचार कर मन में संकोच और पछतावा होता है। अतः हे प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए जो सब त्याग कर दिन रात बस आपका भजन करूं। प्रभु हंसकर बोले, जो तुमने कहा वह सत्य है, पर मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं जाता। प्रभु राम ने सुग्रीव का बाली के प्रति प्रेम और वैराग्य देकर उसे बाली के पास भेजा। तब बाली के निकट जाकर सुग्रीव बोला, मुझे प्रभु की शरणागति मिल गई है। उन्हीं के बल पर मैं यहाँ आया हूँ। ये सुनते ही बाली क्रोधित होकर उसे मारने के लिए दौड़ा। तो बाली की स्त्री तारा ने चरण पकड़कर समझाया, हे पतिदेव सुनो, सुग्रीव जिन्हें मिला है वो दोनों भाई अत्यंत बलवान और महान तेजस्वी हैं। सो तुम उन श्री रघुनाथ जी को अपने हृदय में लाकर क्रोध त्याग कर मेरा कहना मानो। बाली ने कहा, हे स्वभाव से ही डरपोक प्यारी, सुनो, राम समदर्शी हैं। पहले तो इसका पक्ष लेंगे नहीं, और यदि वह मुझे मार देते हैं तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। ऐसा कहकर महाअभिमानी बाली ने सुग्रीव को जोर से एक घूंसा मारा, जिससे कि सुग्रीव बहुत दूर जाकर गिरा। वह वहां से भाग निकला और बोला, हे कृपालु प्रभु, मैंने कहा था ना, मेरा भाई भाई नहीं काल है। प्रभु ने सुग्रीव के बदन पर हाथ फेरा तो उसकी सारी पीड़ा मिट गई। उसकी देह वज्र के समान हो गई। तक सुग्रीव के गले में पुष्पों की माला पहनाकर विशाल बल देकर भेजा। सुग्रीव से लड़ते ही बाली के सिर बल पृथ्वी पर गिरा और सिर पर लगने से वह विकल हो गया। बाली जब उठा तो प्रभु को आगे देखा। बाली बार बार प्रभु के चरणों में चित लगाया हुआ प्रभु को पहचान कर अपने जीवन को सफल मान रहा था। बाली के हृदय में प्रेम है, परंतु फिर भी मुख से कठोर वचन राम की ओर देखकर बोला, मैं आपका शत्रु और सुग्रीव आपका प्यारा भक्त। क्या कारण है जो इसे इतना बल देकर मुझे मारा है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तब प्रभु बोले, अरे मूर्ख, तुझे बड़ा अभिमान है। तू बिना सोचे विचारे ही अपने भाई को मार रहा है। तेरी पत्नी ने तुझे बड़ी नम्रता के साथ शिक्षा दी, किंतु तूने उसकी बात जरा भी नहीं सुनी। अरे अधम अभिमानी, तू ये जानकर कि सुग्रीव मेरी शरण में है, फिर भी मेरी शरणागत आए हुए को मारना चाहता है। अरे दुष्ट, तेरे समान पापी अधम कौन होगा? ये सब तेरे अभिमान का कारण है। हे मेरे सच्चे स्वामी प्रभु, सुनिए, मैं आपसे क्या कहूं। आपके सामने कोई चतुराई नहीं चलेगी। पर क्या अब भी पापी हूं
जो अंत समय आपके चरणों में पड़ा हूँ। आपके सिवाय मेरी कोई गति नहीं है। बाली की नम्र वाणी सुनकर प्रभु ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, मैं तेरा शरीर अमर करता हूँ, तू प्राण रख ले। तब बाली ने कहा, हे कृपा निधान, अनेक जन्म जन्मांतरों तक प्रयत्न करने पर भी मुनिजन आपके बिना अंत समय में नाम का उच्चारण भी नहीं कर सकते, जिसके नाम के बल से भगवान शंकर जी सबको समान गति देते हैं। हे प्रभु, आपका वही विभु स्वरूप मेरे नेत्रों के सामने है। ऐसा शुभ अवसर क्या फिर बनाने से बन सकता है जो मैं इन प्राणों को रखूं। राम ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। बाली का परलोक गमन सुनकर नगर के लोग बहुत व्याकुल हुए। सब दौड़े। बाली की स्त्री तारा के केश बिखर गए थे, देह की सुध नहीं रही थी। तारा को व्याकुल देखकर प्रभु ने समझाया और उसका मायावी मोह हर लिया। प्रभु ने तारा को समझाकर कहा, यह अदम शरीर जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है, वह सुंदर शरीर प्रत्यक्ष ही तेरे सामने सोया है और जीव अविनाशी है। तो बताओ, तुम किसके लिए रोती हो। ऐसा ज्ञान जब उसके हृदय में आया, तब तारा ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और परम भक्ति का वरदान मांगा। हे पार्वती, राम सबको कठपुतली की भांति नचाते हैं। भगवान राम ने सुग्रीव को आज्ञा दी, तब उसने बाली की देह का क्रियाकर्म किया। प्रभु ने सुग्रीव से कहा, मैं 14 वर्ष तक किसी नगर में नहीं रहूंगा। राम ने लक्ष्मण को समझाकर भेजा और कहा, जाकर सुग्रीव को राज्य दे आओ। प्रभु के चरण कमलों में सिर निवारकर उनकी प्रेरणा से आज्ञा पाकर सभी वहां से चल दिए। जय श्री राम, जय हनुमान जी।